I'm from Vietnam. And how is the experience in this 10 days Vipassana course? It's it's लाइफ क्योंकि मैंने अपने आप को जाना। क्रिया की आसक्ति है, चिपकाव है, तो जो है जीवन में यहाँ आने के बाद बहुत कुछ सीखा। स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा, या तो वो विपासना मेडिटेशन करते हैं या फिर कोई भी मेडिटेशन करते हैं, तो स्टूडेंट को शांति रहना, स्मरण शक्ति को विकास करना उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हिंदू को सपोर्ट करता, ना ही बुद्धिस्ट को सपोर्ट करता, ना ही सिख को, ना ही मुसलमान को। हम लोग बिहार की राजधानी पटना में आए हुए हैं, जहां पर स्टेशन के बगल में ही बुद्धा स्मृति पार्क के सामने बुद्ध विपासना केंद्र है। देख पा रहे हैं ये विपासना सेंटर का मुख्य द्वार है और सामने आपका ये मेडिटेशन हॉल है। और फिर हम आपको मेडिटेशन हॉल दिखाने के बाद आपको हर रूम दिखाएंगे और हर एक चीज़ का जानकारी देंगे, तो बने रहिए वीडियो के साथ। ये रहने के लिए रूम है। चलिए आपको रूम खोल के आगे दिखाते हैं क्या रूम में फैसिलिटी है। मिला हुआ है, आपको दिखा दे रहे हैं, जिसमें फुल्ली एसी है। और यहाँ पे इसमें क्या है? इसमें डोर है, इसमें अपना सामान जो भी चलिए बहुत अच्छा सुविधा है, अपना कपड़ा। देखिए मैं लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है। अच्छा, ये एयर कंडीशन एक तरह से रूम हो गया है ना। हाँ, चलिए बहुत अच्छा सुविधा है यहाँ का। देख लीजिए, ये सब अपना बेड उड मिलता है आने के बाद। अच्छा, ये एक पर्सन पे है ना। एक और, पर्सन पे। और सामने देखिए बुद्धा पार्क, यहाँ का नज़ारा लीजिए, काफ़ी सुंदर और मनोरम दृश्य है यहाँ का। में खाना खाने का यहीं पे दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा सिस्टम है। विपासना सेंटर का कहाँ कहाँ ब्रांच है, चाहे तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, सारा डिटेल इसमें दिया हुआ है। ये विपासना सेंटर के बाहर का व्यू है। और फिर आइए आगे इनके जो मैनेजमेंट करते हैं उनसे कुछ जानकारी लेते हैं। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और अच्छा, तो यहाँ पे पटना से ही है। अच्छा, पटना से। तो यहाँ क्या वर्क है आपका विपासना सेंटर में? यहाँ चीज़ों को मैनेज करना, जैसे जो भी साधक लोगों का एक्सटर्नल कुछ डिमांड आती है, रिक्वायरमेंट रहती है, उसको तो पूरा करना। बाहर से हम लोग ला करके देते हैं, और यहाँ की कुछ रिक्वायरमेंट रहती है तो वो हम लोग करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे क्या ढंग से, मतलब कौन कौन लोग आ सकते हैं यहाँ पे, क्या इसका क्या क्राइटेरिया, क्या कुछ है क्या? यहाँ जो है वो कोई भी आ सकते हैं, 12 वर्ष से लेकर के बुजुर्ग, चाहे जो भी एज के हों, मेल फीमेल सारे लोग आ सकते हैं। मेल फीमेल दोनों लोग आ सकते हैं ना। अच्छा, तो और यहाँ पे क्या मतलब किस ढंग का कराए जाते हैं? जैसे विपासना सेंटर है तो क्या ध्यान का है ये? जी हाँ, यहाँ पे ध्यान ही करवाया जाता है। जो भगवान बुद्ध ने अपने ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए जो ध्यान किए थे, विपස්සना ध्यान, उसी ध्यान विधि को यहाँ पे सिखाया जाता है, जिसके माध्यम से लोग जो है बहुत ही खुश रहते हैं और ज़िंदगी में कैसे जीना चाहिए, एक लाइव जीवन वो जीते हैं। अच्छा, तो क्या स्टूडेंट के लिए कितना यूजफुल रहेगा ये? स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा, या तो वो विपासना मेडिटेशन करते हैं या फिर कोई भी मेडिटेशन करते हैं, तो स्टूडेंट को शांति रहना, स्मरण शक्ति को विकास करना उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेडिटेशन का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका स्मरण शक्ति बढ़ता है, तो स्टूडेंट को एज आ स्टूडेंट जो है सबसे ज़्यादा चीज़ें जो है वो याद ही करते हैं, इसलिए उनको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो स्मरण शक्ति को बिल्ड करने के लिए विपासना मेडिटेशन उनको करना ज़रूरी है। अच्छा, यदि वो आते हैं तो वो अपने स्मरण शक्ति को बिल्ड कर पाते हैं, जिससे उनके अपनी मार्क्स अच्छी आएगी और अपने वो क्लास में टॉपर बनेंगे और वो करियर में भी बहुत अच्छे करेंगे। अच्छा, तो ये मतलब जो आ रहे हैं यहाँ पे आ रहे हैं यूपीएससी बीपीएससी के लिए तो ज़्यादा देख रहे हैं, कुछ मेडिकल के लिए ज़्यादा देख रहे हैं, तो वो सब के लिए बहुत ज़्यादा ये यूजफुल है। वो किसी भी फील्ड से आप हो, एक स्टूडेंट है, स्मरण शक्ति आपको बिल्ड होनी चाहिए, इसके लिए आपको विपासना करना चाहिए। तो एक बार बताइए भैया, यहाँ विपासना सेंटर, यहाँ सेंटर पटना में कब से चल रही है? पटना का जो सेंटर है वो कुछ डिटेल बताइए यहाँ के बारे में। और ये इसमें जो है 2 कोर्स करवाया जाता है हर महीने, 10-10 दिन का। अच्छा, जिसमें जो है स्टूडेंट अपने जो पटना विपासना सर्च करेंगे वो होता है, उसके रूल एंड रेगुलेशन आपको जानने जरूरी है, तभी आप यहाँ पे आ पाएंगे और अच्छे से रह पाएंगे। तो पहले वो इंस्ट्रक्शंस पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद जैसे ही वो नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, वो आपको एक फॉर्म फिलअप हो जाती है करने के लिए। फॉर्म में आपको बेसिक डिटेल्स रहती है, जैसे कि नाम हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, आपका एड्रेस हो गया, या फिर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर रहती है, जैसे कि आप अपने पेरेंट का इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। फिलअप करके हुए लास्ट में अपना मेडिकल चीज़ें बताई जाती है, मेडिकल चीज़ें पूछी जाती है, जैसे कि आपका कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या, फिजिकली मेंटली कोई प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर देनी होती है कि हाँ मेडिसिन ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं।
वो सब चीज़ें बेसिक डिटेल देने के बाद लास्ट में सबमिट करते हैं और ये सबमिट हो जाता है। कुछ दिन के बाद आपको यहाँ पर कन्फर्मेशन मेल भी मिल जाती है, जो अच्छा। एक PDF के रूप में चली जाती है। उस PDF को ही प्रिंट आउट करके इस सेंटर पे उसी सेम टाइमिंग में लाना होता है, 2 बजे से 5 बजे के बीच। जैसे कि यहाँ पे जो पटना का जो सेंटर है, अदर सेंटर में अदर कोर्सेज का टाइमिंग होती है। यहाँ जो पटना का है वो 3 अगस्त हर महीने के 3 तारीख और हर महीने के 17 तारीख से स्टार्ट होती है। यदि 3 तारीख को स्टार्ट हो रही है तो 3 तारीख को आपको 2 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच आना होता है। क्या यहाँ आने से विपश्यना सेंटर में फिजिकली या मेंटली रूप से जो भी थोड़ा स्वस्थ हैं वो ठीक हो सकते हैं? देखिए, विपश्यना जो है वो कोई डिस्क्लेमर नहीं देता है कि आपको विपश्यना मेडिटेशन सेंटर जो है वो आपको कोई ऐसा कमिट नहीं करता है कि आप फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम जो है दूर हो जाएंगे। बट यदि आप यहाँ से करते हैं तो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है कि मेंटली और फिजिकली वो स्वस्थ हो गए हैं, वो ज़्यादा अच्छे फील करने लगे हैं। काफ़ी ऐसे लोगों को हुआ है। इनफैक्ट कि मुझे भी जो है, जब मैं विपश्यना नहीं किया था तो वो मैं मेंटली और फिजिकली थोड़ी डिस्ट्रेस रहता था, लेकिन जब से यहाँ से किया हूँ विपश्यना और जिसके पाथ को मैं फॉलो किया हूँ अपनी लाइफ में, उसके कारण मेरे को मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से फ़ायदा मिला है। थैंक यू बताने के लिए। जैसे हम लोग भी विपश्यना करने आए थे, उसमें किए जैसे UPSC बैच का लड़का भी आया है, फिर दोस्त है MBBS कर रहा है, वो भी एक नेपाल से भी आया। नेपाल से भैया से मिलिए। नेपाल से क्या नाम है भैया आपका? जी, इनका 3rd विपश्यना रहा है। लेकिन ये बताते हैं कि फिजिकली रूप से हो या मेंटली रूप से हो, यहाँ MBBS के लड़कों से पूछा गया, UPSC बैच के लड़कों से पूछा गया कि नहीं, हम पूर्ण रूप से उतना स्वस्थ नहीं थे। 2020 में जो कोरोना आया था उसमें हम मेंटली रूप से डिस्टर्ब हो गए। या वहाँ 2 कोर्स करने के बाद हमको एकदम पूर्ण रूप से स्वस्थ का अनुभव मिला। अच्छा, तो ये क्या निःशुल्क है या फिर क्या पे है? ये जो है पूरी तरीके से निःशुल्क संस्था चलाई जाती है। आप यहाँ पे जो है आते हैं, आपके लिए यहाँ पे रहना सहना खाना पीना पूरी व्यवस्था आपको एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ इस संस्था में उपलब्ध कराई जाती है। और पूरे ऑल ओवर इंडिया में 111 सेंटर है। आप किसी भी सेंटर पे जाएंगे, हर जगह निःशुल्क व्यवस्था यहाँ पे करवाई जाती है। अच्छा, और इंडिया में 111 है ना? जी हाँ। अच्छा, तो ये बिहार भर में कितना है अभी? बिहार भर में यहाँ पे अभी 4 सेंटर चल रहे हैं, जहाँ पे अभी मैं पटना से बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जो है अभी बोधगया में चलता है, नालंदा में चलता है, वैशाली में चलता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग को पता भी नहीं कि यहाँ विपश्यना सेंटर यहाँ होता क्या है। बहुत सारे लोग को यहाँ पता नहीं, लेकिन लोग विदेश से आ रहे थे। ऐसा क्या रीजन है? मतलब देखिए, विपश्यना जो है ना वो महात्मा बुद्ध द्वारा विकसित किया गया एक मेडिटेशन टेक्निक है, जिसकी जो है मैं बात करूँ तो पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत सारा प्रचार प्रसार हुआ है। बट किसी रीजन की वजह से इंडिया में ही, या फिर इनफैक्ट कि मैं बिहार की ही बात करूँ, बिहार ही बोधगया इसकी मेन भूमि रही है। बट भगवान बुद्ध की वहाँ ही बहुत कम अवेयरनेस है लोगों में। बट धीरे धीरे ये जो है वर्ल्ड वाइड बहुत सारे सेंटर पे चलाए जा रहे हैं। बहुत सारे इनफैक्ट कि थाईलैंड है वो 93% बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, तो इतना ज़्यादा यहाँ पे है। बट इंडिया की बात करूँ तो इस टेक्निक का भी लोग फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। जैसे आज का शिविर में तो देख रहे हैं लोग विदेश से आए, नेपाल से आए, वियतनाम से आए हैं, तो काफ़ी लोग अच्छा लगा। और ये बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, से आते हैं, नेपाल से आते हैं, और भी बहुत सारे कंट्री से यहाँ पे लोग आते हैं और इस सेंटर का फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा, फिजिकली स्वस्थ होनी चाहिए, यही इसकी बस एक रिक्वायरमेंट है। और ये क्या 10 दिन का मौन, ऐसा कुछ क्या नियम है यहाँ का? थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल से बता दीजिए। यहाँ की मैं नियम की थोड़ी बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एक और मौन का पालन करवाया जाता है, जिसमें कि क्या है कि आपको 9 दिन मौन रखा जाता है, जिसमें आप जो है किसी से भी इशारों से भी बात नहीं कर सकते हैं। वाणी से तो मौन होता ही है, अपने आप मन से भी आपको यहाँ पर मौन रहना पड़ता है, तभी आप इस विद्या का पूरा फ़ायदा ले पाते हैं। और यदि आपकी कोई रिक्वायरमेंट होती है तो आप अपने टीचर से या फिर सर्वर से कुछ आप चीज़ें अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार बात कर सकते हैं। रूम मिलता होगा, उसमें कितने लोग रहते हैं? जनरली जो है एक रूम में 1 लोगों को अलाउड किया जाता है। बट यहाँ का जो सिस्टम है वो है एक रूम में 2 लोगों के लिए अवेलेबल है। वो स्टूडेंट पर डिपेंड करते हैं। यदि ज़्यादा स्टूडेंट आते हैं तो 2 लोगों को अरेंजमेंट दिया जाता है। यदि कम स्टूडेंट आते हैं तो एक रूम को 1 लोगों को दिया जाता है। एक शिविर में कितने लोग आते हैं? एक शिविर में यहाँ का जो सेंटर है वो 40 लोगों का मैक्सिमम मेल के लिए है और फीमेल के लिए 20 लोगों के लिए 20 लोग के लिए है ना? अच्छा, तो क्या यहाँ सीटें फुल हो जाती हैं बराबर? मैक्सिमम टाइमिंग होती है कि सीट फुल हो जाती है। आप यदि साइड पे भी जाएंगे तो आपको जो सीट अवेलेबल होगी मे बी 1 महीना या फिर 1.5 महीना बाद या फिर 2 महीना बाद ही आपको सीट अवेलेबल आती है। अच्छा, कभी कल ऐसा भी हो सकता है कि कोई सीट नहीं आए तो उसके जगह पर ऑफलाइन भी आके कुछ करवा सकते हैं? वैसा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वैसा सिचुएशन नहीं है। बट यदि कोई चाहे तो यहाँ पे जो है
पे आ सकता है और वो जो है अपना देख सकता है। यदि सीट खाली रहेगी तो उन्हें मिल जाएगी, यदि वो ज़रूरतमंद है और उनको ज़रूरत है इस विपासना की तो। अच्छा, ये जो गुरुजी प्रवचन देते थोड़ा उनके बारे में विशेष बताइएगा। ये कहाँ से गुरुजी आए हैं? गुरुजी जो है वो उनका नाम है एस.एन. गोयनका, सत्यनारायण गोयनका जी। अच्छा, इन्हीं ने जो है ये महात्मा बुद्ध का जो विपासना टेक्निक था वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही थी। बट कुछ कंट्री में जो है गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू इस चीज़ विद्या को बचाया जा रहा था। तो उसी में ये एस.एन. गोयनका जी ने देखा और चीज़ें को जाना और इनको अच्छा लगा उस विपासना टेक्निक को। तो इन्होंने क्या किया, उसको एक उजागर किया पूरा। उन्होंने इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड इन्होंने इस चीज़ को और ज़्यादा फैलाना शुरू किया और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अनुसार इस चीज़ को उन्होंने रिकॉर्डेड फॉर्म में डाल दिया, वीडियो और ऑडियो फॉर्म में उन्होंने रिकॉर्डेड कर दिया, जिसके कारण उसी की रिकॉर्डिंग आज की डेट में सारे बच्चों को सिखाई जाती है विपासना टेक्निक के माध्यम से। अच्छा, तो ये कोई ऑनलाइन अगर देखना चाहे तो क्या सुविधा है ऑनलाइन के लिए? अगर ऑफलाइन कोई आए और फिर घर में जाकर इनका देख सके, फॉलो कर सके। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देना चाहता हूँ कि यदि आप डायरेक्ट ऑनलाइन जाते हैं तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए आपको जो है पहले किसी भी सेंटर में एक बार 10 दिन का कोर्स करनी चाहिए। उसके बाद आप चीज़ों को समझ जाते हैं कैसे क्या करना होता है। उसके बाद आप जो है ऑनलाइन भी इसके काफ़ी अच्छे वीडियो यहाँ पे पड़े हुए हैं जिसके बारे में आप जान सकते हैं। और इनका एक डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पर जो है आप बहुत अच्छे से चीज़ों को जान सकते हैं, इनके डिस्कोर्स को, इनकी नियमों को और इस विपासना टेक्निक को, जिससे आप जो है अपनी प्रैक्टिस को मजबूत रख सकते हैं। इनको लिंक दे दीजिए, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। जी हाँ, आप इस यूट्यूब चैनल की लिंक भी डाल दीजिए और एप्लीकेशन भी अवेलेबल है एंड्रॉयड के लिए भी और आईफोन के लिए भी। अच्छा। तो उस एप्लीकेशन में जा करके अपना जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और वहाँ पे भी सारी चीज़ों को वो एक्सेस कर सकते हैं। सारी चीज़ें वहाँ पे भी अवेलेबल है जहाँ से वो जो है जान सकते हैं, सीख सकते हैं, अपनी मेडिटेशन टेक्निक को इम्प्रूव कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा कुछ तो नहीं है ना कि यहाँ पे आने के बाद कोई धर्म अपना कोई ग्रंथ है, वैसा तो कुछ नहीं, ये जो है बिल्कुल शुद्ध धर्म है, जो एक धर्म होता है। ये किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, अध्यात्म से एक तरह से जुड़ा हुआ है, सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है, जो किसी भी धर्म को ना तो सपोर्ट करता है और ना ही किसी से हीन भावना रखता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक शुद्ध धर्म को फॉलो करता है, जो एक धर्म कहता है। ना ही ये हिंदू को सपोर्ट करता है, ना ही बुद्धिस्ट को सपोर्ट करता है, ना ही सिख को, ना ही मुसलमान को। ये अपने आप में ही एक विपासना सिर्फ टेक्निक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई धर्म नहीं है। आज के युग यंग के लिए क्या एडवाइस दीजिएगा, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। देखिए, यंग आज की डेट में यदि देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं। वो चाहे किसी भी रीजन, डिप्रेशन में, एंजाइटी, फैमिली की प्रॉब्लम से हो, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से हो, या तो उनकी कोई एक बैड हैबिट की वजह से हो। बट वैसा चीज़ें उन्होंने को नहीं करना चाहिए। वो यदि अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, तो उनको एक बार विपासना करना चाहिए, जिससे उनको बहुत सारे क्लैरिटी मिलेगा, उनको एक स्पिरिचुअलिटी का अनुभव मिलेगा और वो एक एक्टिव लाइफ स्टाइल जी पाएंगे, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जी पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया से कहाँ से भैया आप आए हैं? मैं बक्सर से आया, बक्सर बिहार। अच्छा, बक्सर बिहार से। क्या विपासना सेंटर के बारे में कब पता चला? मुझे 2 साल पहले चला, लेकिन मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा था आने के लिए, तो करते करते मुझे टाइम मिला जुलाई का। तो अच्छा, क्या बेनिफिट यहाँ पे, क्या बेनिफिट हुआ आने के बाद क्या लगा आपको? बेनिफिट यही होगा कि जो है आपका अंदर मन है जो शांति रहता है, और क्या, और किसी प्रकार का क्रोध भावना है किसी के प्रति, जो है किसी चीज़ के प्रति आपकी आसक्ति है, चिपकाव है, तो जो है जीवन में जो है यहाँ आने के बाद बहुत कुछ सीखा कि कैसे लोगों के लिए जो है सद्भाव रखें, कैसे लोगों की मदद करें, कैसे दान करें, और किसी चीज़ के प्रति आसक्ति ना रखें, मतलब चिपकाव ना रखें। अच्छा, क्या लगा आने के बाद कुछ बेनिफिट हुआ? बहुत बेनिफिट हुआ, बहुत बेनिफिट। जीवन में एक लाइफस्टाइल में चेंज। क्या लोगों को आना चाहिए यहाँ पे? सबको आना चाहिए। क्रोध भावना मेरा जो है शांत हो गया है ना, प्रभावित था, थोड़ा बहुत अभी कम हुआ। इसके बाद अभी जब घर में और मेडिटेशन कीजिएगा तो। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मेरा नाम राहुल कुमार है, मैं मधुबनी से हूँ। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था विपासना का 10 दिन का शिविर में, और ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ, क्योंकि मैंने अपने आप को जाना। क्योंकि बाहरी दुनिया से हम लोग परिचित होते हैं, आज किसी को दुख है, दर्द है, वो सब जानते हैं, लेकिन उस दुख दर्द का कारण क्या है, वो अंदर की फीलिंग को अब जब तक आप नहीं जान पाएगा तब तक आपका दुख कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इसके जरिए हमने मन को शांत कैसे करना है और किस के लिए अपने मन को विचलित क्यों हुआ, उसको तह तक जाना है, इनर डीप माइंड में जाना है, और उसको
उखाड़ के फेंकना है। तो विपासना के जरिए यही है कि अपने मन को हैप्पी कैसे रखना है, एंग्जाइटी से दूर कैसे करना है, डिप्रेशन से दूर कैसे करना है, और ये हार्मनी, पीस और लव, कंपैशंस भी दूसरे के प्रति प्रेरित करता है। और ये आर्ट ऑफ लिविंग है, इसके तहत आप अपना बेसिक जीवन के कार्य से जो है अपना सर्वोत्तम प्रदान कर सकते हैं, ना कि अपने लिए, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति और एक राष्ट्र जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसके प्रति। थैंक यू सो मच। आई एम राकेश कुमार, आई एम फ्रॉम नालंदा। अच्छा। ये विपासना कोर्स बहुत अच्छा लगा। एक बार एक्सपीरियंस जो मतलब करता है वो बार बार इसका मतलब एडिक्ट हो जाता है और मतलब इसके लिए प्रेरित होता है। ये विपासना बहुत मतलब अच्छा कोर्स है, आप अपने आप को खुश रख सकते हैं इसके जरिए, और मतलब इसको करने से माइंड कूल रहता है और किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस और बहुत ज़्यादा अनहैप्पी रहने का मतलब जो प्रॉब्लम है उससे मतलब ख़त्म हो सकता है। और बाकी सबका अपना अपना मतलब एक्सपीरियंस है, आप आओगे तो आप खुद अलग एक्सपीरियंस करोगे, मैं अलग एक्सपीरियंस किया हूँ। दैट्स इट। चलिए, थैंक यू। ये आए हैं वियतनाम से, हम लोग के भारत में, बिहार में विपासना करने के लिए। आइए मिलते हैं इनसे। I'm from Vietnam. And how is the experience in this 10 days Vipassana course? It's it's the second time I have second like time. yes, more of my practicing is like more effective is with the first time. How inspired the young peoples to do the Vipassana course? हम भी हैं साथ में। I think everyone should try for first to practice, especially young can practice in there. If you have children or something like that, you can do then Janapana, and later if they practice more effective, they can go to. They can Vipassana. study more effectively and concentrate. Yes, we have a lot because practice meditation have us focused, also focus the ability to learning more effectively. How the environment and the infrastructure is. Oh, it's good. Everything is good. Okay, thank you. हम लोग 10 दिन के बाद विपासना सेंटर से बाहर निकले हैं और आज हम लोग का कुछ बाहर का नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है। क्या फील हो रहा है अभी आप लोग का? बहुत अच्छा लग रहा है। 10 दिन बाद कैसा लगेगा? चुप रहना था 10 दिन बाद। मन बड़ा आज टूटा हम लोग का। देखिए कुछ बाहर का सीन हम लोग को बहुत लुभावना लग रहा है। बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।